नमस्कार दोस्तों आज भारतीय बाजार के अंदर ऐसा तूफान मुंह देखने को मिला जिसने निवेशकों को खूब खुश कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि सेंसेक्स के अंदर 1000 प्लस का उछाल और निफ्टी के अंदर 24,000 के ऊपर पहुंच जाना। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या ये है तेज़ी लंबे समय तक चलेगी या फिर आने वाला है बड़ा झटका। आज इस वीडियो के अंदर हम 7 इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करेंगे जो आने वाले दिनों के अंदर बाजार में बड़ा भूचाल ला सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नंबर 1 पे आता है दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त रैली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज भारतीय शेयर बाजार के अंदर दमदार वापसी की और सेंसेक्स के अंदर करीब 1073 अंक उछलकर 76,428 पर बंद हुआ। निफ्टी 312 अंक उछलकर 24,000 के ऊपर मजबूती के साथ बंद हुआ। सुबह से ही बाजार के अंदर खरीदारी का माहौल देखने को मिला और दिन भर बैंकिंग, फाइनेंशियल, लार्ज कैप शेयरों ने बाजार को संभाल कर रखा। दोस्तों इस तेज़ी ने निवेशकों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया और मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में क्या तेज़ी रहेगी, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। दोस्तों दूसरा आता है अमेरिका ईरान तनाव में नरमी। अब बात तो उस खबर की करते हैं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट को राहत दी है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव पूरी तरह से दुनिया की चिंता में डाल के रखा था, लेकिन अब बातचीत कुछ सकारात्मक देखने को मिल रही है। यानी कि युद्ध की जो ऑयल सप्लाई को लेकर जो डर था उसमें थोड़ी राहत मिली है और जैसे ही डर कम हुआ ग्लोबल मार्केट में भारतीय बाजार ने पॉजिटिव असर देखने को इसका मिला। तीसरे नंबर पर आता है क्रूड ऑयल, जिसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। भारत के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड हो सकता है। दोस्तों भारत तेल जो है आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। ऐसे में जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। तेल की कीमतों में गिरावट का मतलब होता है दोस्तों महंगाई पर दबाव कम, कंपनियों में लागत कम और बाजार के लिए पॉजिटिव माहौल। यह वजह रही कि बाजार के अंदर ऑयल प्राइस से बड़ा सपोर्ट मिला। चौथा नंबर पर आता है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं बने बाजार में असली हीरो। आज के दिन बैंकिंग स्टॉकों के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। रैली में सबसे बड़ा रोल रहा कि बैंकिंग सेक्टर का बड़े प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। जब बैंकिंग सेक्टर मजबूत चलता है तो अक्सर पूरा बाजार तेज़ी पकड़ लेता है। यानी आज की तेज़ी के पीछे बैंकिंग शेयरों की ताकत साफ दिखाई दी। पांचवा इम्पोर्टेंट फैक्ट FIIs DIIs की चाल बदल रही है दोस्तों। जैसे अब सबसे अहम सवाल होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs आखिर कर क्या रहे हैं। मार्केट में चर्चा है कि FIIs अब कुछ बड़े निफ्टी स्टॉक से निकलकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में कुछ शेयरों को बड़ी तेज़ी और कुछ पर भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों की नज़र है FIIs DIIs फ्लो पर टिकी हुई है। छठा इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप की जो अलग कहानी है उसके बारे में। Q4 के रिजल्ट के बाद में बाजार में 2 अलग तस्वीरें देखने को मिली। कुछ मिड कैप कंपनियों ने शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, जबकि कई स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों के अंदर दबाव नज़र आए हैं। यही अक्सर निकलते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स, लेकिन साथ ही बड़ा रिस्क भी छिपा होता है इसके अंदर। इसलिए आंख बंद करके निवेश करना खतरनाक हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए ज़रूर हो सकता है। सातवां बात करते हैं दोस्तों निवेशकों की वेल्थ पर बड़ा असर। दोस्तों रैली के बावजूद 2026 में कई बड़े शेयरों ने निवेशकों को वेल्थ को झटका दिया। यानी बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर कुछ शेयरों में भी दबाव में है। यानी कि बाजार ऊपर गया लेकिन हर शेयर पैसा नहीं बना सकता। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन पहले से ज़्यादा ज़रूरी अब हो चुका है। तो स्टॉक सिलेक्शन करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें, स्टॉक का एनालिसिस करें, उसके बाद ही स्टॉक का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों आज बाजार में तेज़ी ज़रूर देखने को मिले, लेकिन असली खेल अभी बाकी है दोस्तों। ग्लोबल न्यूज़, क्रूड ऑयल और FIIs फ्लो आने वाले दिनों में बाजार की दसों दिशा तय करेंगे। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर बाजार में आएगा बड़ा करेक्शन? आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रोज़ ऐसी ही स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।